11 लाख स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक बैठ रहे हैं। उनमें स्कूलों को कम करके शिक्षा बढ़ा रही है। उनमें ऊपर से पैसा लेता था तो उसको रिश्वत कहते थे। फीस स्ट्रक्चर की तो 25,000 से ज्यादा स्कूल बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं। शौचालय भी आज भी टूटे फूटे और कुछ भी बिल्डिंग चार्ज, वाटर चार्ज और पंक्ति चार्ज ले लेते हैं। 30,000 स्कूलों को इन्होंने कुल मिलाकर बंद किए गए, फिर भी स्कूलों की अपनी मनमानी की जा रही है। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुल जाएगी और आपको पता चलेगा वास्तव में भारत की एजुकेशनल स्थिति कैसी है। कुछ जानने से पहले उसके बेस को पता लगाते हैं। इसीलिए पहले चलिए देखते हैं बेसिक सिस्टम को, यानी इंडियन बेसिक एजुकेशन को। बेसिक एजुकेशन सिस्टम इस समय ऐसा है यूपी और इंडिया का कि वहाँ पर 6 साल में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है टीचरों की। क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते, इंडिया के 11 लाख सरकारी स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक काम कर रहे हैं। यानी कि यूनेस्को की 2021 रिपोर्ट में एक बात बताई गई कि सिर्फ 11 लाख स्कूलों में सिर्फ एक ही शिक्षक बैठ रहा है, यानी कि एक शिक्षक पूरे स्कूल को चला रहा है। और जबकि यहाँ पर 21 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। आप सोच सकते हैं फिर भी वैकेंसी नहीं दी जा रही और लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ी बात कि पिछले 6 सालों में एक भी वैकेंसी कोई भी सरकार द्वारा नहीं निकाली गई है। आखिर ये वैकेंसी और ये पद खाली कहाँ पर जाते हैं? केंद्र सरकार यानी केंद्रीय उड़ाएस ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 2021 यानी साल 2021-22 में लगभग 20,000 स्कूलों को बंद किया गया है, जिसमें 1.5 या 2% स्कूलों में शिक्षकों की कमी आई। फिर भी शिक्षकों की भर्ती और शिक्षकों के लिए कोई भी वैकेंसी पिछले 6 सालों में क्यों नहीं दी गई? आइए सबसे पहले देखते हैं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को, जिसमें लगभग 8,000 विद्यालयों में ऐसा है कि वहां पर शून्य शिक्षक मौजूद हैं। फिर भी कोई भी प्रणाली ऐसी नहीं बनाएगी कि लोगों को बेरोजगार करने से बचा सके, क्योंकि लोग पढ़े लिखे बैठे हैं फिर भी कोई वैकेंसी करने से बचा सके। क्योंकि लोग पढ़े लिखे वैकेंसी नहीं दी जा रही, जबकि इतने सारे पद खाली हैं। इन 8,000 विद्यालयों में आप रिपोर्ट देख सकते हैं कि जिसमें सिर्फ एक या फिर शून्य अध्यापक पूरे स्कूल को चला रहे हैं, यानी शून्य अध्यापक। फिर भी क्या 8,000 स्कूलों में भी शिक्षक शिक्षण व्यवस्था में यानी आरटी नियमों का उल्लंघन करते हुए अच्छी शिक्षा भी प्रदान नहीं कर रहे हैं। फिर भी इनको स्कूलों को मर्ज करके अच्छी शिक्षा व्यवस्था देनी है, जबकि शिक्षा को बढ़ाने के लिए इनको स्कूलों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। उनमें स्कूलों को कम करके शिक्षा बढ़ा रही है। कहाँ का नियम है, आप एक बार विचार करके बताइएगा। अब आइए आपको लेकर चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी व्यवस्था है जो कि सिर्फ एक शिक्षक की नीड पर काम कर रही है। यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट को तो ऐसा पता चलता है कि 10,500 स्कूलों में कोई प्राचार्य नहीं है, यानी कोई अच्छा गाइडेंस देने वाला नहीं है, यानी कि टीचरों को कोई बता सके कैसा काम करना है स्कूलों में शिक्षा के विषय पर। और हद तो तब हो जाती है जब आप ये जानेंगे कि लगभग 250 स्कूलों में कोई शिक्षक ही नहीं है। भाई कैसी व्यवस्था है फिर भी। और चलिए देखते हैं दिल्ली की तरफ। दिल्ली में एमसीडी स्कूलों में कुछ ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि वहां पर मेन बिंदु यानी कि भारत के मेन सेंटर में 8,000 स्कूलों में शिक्षक ही गायब, वहां पर कोई शिक्षक ही नहीं। जबकि आरटी का माने के बताता है कि वहां पर 30:1 के शिक्षक और छात्र काम कर रहे हैं। और वहां पर जो एमसीडी स्कूल यानी झूठी रिपोर्ट दे रही है एमसीडी के स्कूल, वो कह रहे हैं कि हमारे पास 43.2 के अनुपात के शिक्षक और छात्र यहाँ पर हैं। जब शिक्षा व्यवस्था सेंट्रल में ऐसी है तो यूपी में कैसे होगी? पेपर लीक, शिक्षक व्यवस्था और सिर्फ शिक्षकों के ऊपर प्रेशर डालना। छात्रों को अच्छी व्यवस्था नहीं, एनसीईआरटी बुकें लागू कर दी गई, फिर भी स्कूलों की अपनी मनमानी की जा रही। आइए एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। शिक्षक पद की रिक्तता को देखते हैं। 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार 46 लाख शिक्षक पदों में से लगभग 15% यानी 7-7.5 लाख शिक्षक पदों की बाकी यानी खाली स्थान पड़े हुए हैं। तो था सिर्फ प्राइमरी लेवल। अब आपको लेकर चलते हैं ऊंची लेवल, जहां पर 9.5 लाख शिक्षकों में यानी शिक्षक पदों में 1.5 लाख शिक्षक पदों की कमी है। यानी कुल मिलाकर दोनों लेवल को देखें तो यहाँ पर 8.5 लाख यानी 9 लाख शिक्षक पदों की कमी है, फिर भी कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। फिर भी कुछ अंधभक्त ऐसे कहते हैं कि इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था कोई सरकार दे नहीं सकती, जहाँ पर इतनी अच्छी न्याय संगत और सुसंगठित व्यवस्था बीजेपी सरकार की तरफ से दी जा रही है। आप ये आंकड़े ही बयां कर रहे हैं। कुल मिलाकर पूरे देश में 9 लाख शिक्षक पदों की कमी है और पूरे देश में 20,000 स्कूलों को इन्होंने कुल मिलाकर बंद किए। अगर मर्जर सिस्टम को हटा दे तो फिर भी इनके पास कोई भी वैकेंसी नहीं है। फिर भी ये बताते हैं कि हमने रोजगार दिया और 2 लाख या 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की योजना इनके पास कहाँ से आती है और रोजगार कहाँ जाते हैं किसी को पता ही नहीं है। अगर इनके पास रोजगार थे भी तो इन्होंने रोजगार को ऐसे आरक्षित कर रखा है उन शिक्षक पदों की, जो कि साथ साथ बता रहे 9 लाख शिक्षक पद किसके लिए रखे गए हैं, इनके सिस्टम वालों के लिए या फिर पैसे बचाने के लिए।
आज आपको वो दिखाई ही नहीं जाता है जो आपके काम का है, क्योंकि आप जो एल्गोरिदम में देखेंगे आपको सजेस्ट वही किया जाएगा उसकी तरफ से। आज स्कूलों में भारतीय सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं दी जाती हैं कि अगर स्कूल में कोई कमी है तो उस कमी को पूरा करने के बजाय स्कूल को ही बंद करने का उनके पास एकमात्र ऑप्शन रहता है। अगर स्कूल में कोई कमी हो, अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही, अगर स्कूल में कोई भी बच्चा फेल हो जाता है तो डायरेक्टली स्कूल को बंद करते हैं, ना कि उनकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं। जबकि उनको उस स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की जांच करके और उनको परख के क्या कमियां थी और उन कमियों को पूरा करने के लिए उनको जांच करके उन कमियों को दूर करने की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मोदी जी यही कहते हैं। आज भी आपको न्यूज चैनल्स में दिखाया आता है कि वास्तव में स्कूलों को या सरकारी स्कूलों को डिजिटलाइजेशन कर दिया गया और उनमें सब डिजिटल बोर्ड से पढ़ाया जाता है। लेकिन आज की जो सच्चाई है वहां पर यह है कि शौचालय भी आज भी टूटे फूटे हैं और कुछ स्कूलों में तो आज भी मोटर और सबमर्सिबल के चोरी होने की घटनाएं होती रहती हैं। ये तो हो गया सरकारी स्कूल, लेकिन अब चलते हैं प्राइवेट शिक्षा की तरफ, प्राइवेट स्कूलों की तरफ नजर डालते हैं। सबसे पहली बात आप ये जान करके चौंक जाएंगे कि भारत में कुल मिलाकर लगभग 25,000 से ज्यादा स्कूल बिना मान्यता प्राप्त के चल रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ा खेल ये होता रहता है कि उन स्कूलों में छात्रवृत्ति भी लोकल फार्म या फिर बिना पढ़ रहे छात्रों के नाम पर स्मगलिंग करके ली जाती है। आप ये जानकर हंस पड़ेंगे कि इस सरकार के पहले अगर कोई भी स्कूल में ऊपर से पैसा लेता था तो उसको रिश्वत कहते थे, लेकिन आज जब ऊपर से पैसा लेते तो उसको डोनेशन कहते हैं और भर भर के पैसा लेते हैं। ये प्राइवेट स्कूल वाले करते हैं कि 1-2 सीट बचाकर बोलते हैं कि हमारे पास 2-3 सीट बची और वो पेरेंट्स को लड़ा देते हैं और अंडर द टेबल पैसे लेकर उनको एडमिशन देते हैं। सबसे बड़ी बात, ये प्राइवेट स्कूल अब भी बिल्डिंग चार्ज, वाटर चार्ज और पंखे के चार्ज तक ले लेते हैं। भारत सरकार द्वारा कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो वो कानून सिर्फ और सिर्फ पेपर तक ही बनते हैं, यानी सरकारी दस्तावेजों तक ही काम करते हैं, ना कि वो कोई भी स्कूल में लागू होते हैं। ऐसी ही स्थिति है फीस स्ट्रक्चर की। प्राइवेट स्कूल वाले मनमानी से फीस लेते हैं। इनमें मनमानी से फीस लेने वाले वो भी स्कूल रहते हैं जो कम से कम 25,000 से ज्यादा मान्यता प्राप्त ही नहीं उन स्कूलों को, वो भी अपनी मनमानी से फीस लेते हैं और प्राइवेट बोल के सबसे गिरी क्वालिटी की शिक्षा व्यवस्था देते हैं और ऊपर से उनको दबाव डालते हैं कि वो उनसे कोचिंग भी करें। आप लोग ये रिपोर्ट देखिए 2025-26 की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 81% से 85% तक के पेरेंट्स ये कहते हैं कि स्कूलों में लगभग 40% से ज्यादा की वृद्धि प्राइवेट स्कूलों ने की। वो इनका कारण बताते हैं कि हमारे वाहन इनको लेकर जाते हैं, मतलब वैन से स्कूल ले जाना और उनको अच्छी सुविधा देना। बल्कि सुविधा नहीं मैटर करती, उनको अच्छी पढ़ाई मैटर करती है। फिर भी उनको पढ़ाई के नाम पर शून्य दिया जाता है और उनकी अच्छी क्वालिटी देने के बजाय उनको एक ऐसा कीड़ा बनाया जाता है कि आप पढ़ेंगे तो सिर्फ कोचिंग से, उनको कोचिंग का भी प्रेशर स्कूल और क्लासरूम में अलग से डाला जाता है। आज के जमाने में प्राइवेट स्कूल खुद की शिक्षा व्यवस्था को एक बिजनेस की तरह तैयार करते हैं और ये सब एक सिस्टम की तरह इकोसिस्टम बन गया है पूरे समाज के लिए, और कोई भी छात्र इसकी आवाज तक नहीं उठा सकता है, क्योंकि उनके ऊपर घर से भी प्रेशर रहता है और स्कूल से भी प्रेशर रहता है। उनको बताया जाता है कि स्कूल वाले जो बोलेंगे वही सही है, अगर घर वाले जो बोलेंगे वही सही है, बाकी वो गलत है। अगर वो उनकी विरोध भी करते हैं, उनकी बातों का अगर पेरेंट्स और टीचर गलत बोल रहे हैं, उनका विरोध भी कर रहे हैं, तो उनके इतना बदतमीज लड़का कोई है ही नहीं दुनिया में। लेकिन ये सब आंकड़े क्या आपको दिखाए जाते हैं, टीवी पर दिखाए जाएंगे तो सरकार के खिलाफ दुष्प्रभाव पड़ेंगे, यानी साइड इफेक्ट सरकार को झेलना पड़ेगा। आपको वो दिखाया जाता है कि आज एक्ट्रेस ने क्या खाया, क्या पिया और क्रिकेटर्स आज क्या पहनेंगे, आज क्या होने वाला है, ये सब दिखाया जाएगा, ना कि आपकी शिक्षा व्यवस्था और सरकारी कमियों को दिखाया जाएगा, क्योंकि ये न्यूज चैनल्स बिक चुके होते हैं पहले से ही। इस कमाई के बाद भी स्कूल वालों की अगर आपको ब्लैक मनी के बारे में बताएं तो आप चौंक जाएंगे। स्कूल वाले इतनी ब्लैक मनी खा रहे हैं कि आपकी आंखें खुली रह जाएंगी इन आंकड़ों को देखकर और सुनकर। बात करते हैं उनकी, जो हर जगह बताते हैं हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सबसे आगे पूरे भारत में। हम बात करने वाली यूपी की। ईडी ने यूपी के 6 जिलों में मैट्रिक परीक्षा में जब जांच की तो उनको पता चला कि यहाँ पर 75 करोड़ का घपला, यानी कि सीधे 75 करोड़ की गड़बड़ी करके इन पैसों को जेब में डाल दिया गया और कहीं ना कहीं इसमें सांसद, विधायक और प्रशासन भी शामिल था। ये तो कम है, लेकिन शर्मनाक बात यह है कि ईडी ने 2022 में जब जांच की शिक्षा व्यवस्था की और गहनता से, तब पता चला कि दिव्यांग बच्चों के नाम पर और फर्जी एनरोलमेंट के चलते 100 करोड़ की गड़बड़ी की गई और ये ब्लैक मनी भी कहाँ गई, जेब में। बात करते हैं आजमगढ़ की। आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हाल है। उन्होंने लगभग 200 या 250 मदरसों का फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर उसमें लगभग 200 करोड़ की घपलेबाजी की और ये भी पैसा कहाँ गया। हद तो कब हो गई कि 105 स्कूलों ने मिलाकर कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार किए, उनका गलत एनरोलमेंट दिखाकर 14 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति कहाँ पर डाली, अपने जेब।
अब आप सोच सकते हैं कि इतनी सारी भ्रष्टाचार हुई और इतने सारे स्कैम्स और इतने सारे घपलेबाजी हुई, फिर भी सरकार कहती है कि हमारे पास। अब यूपी का ही हाल देख लीजिए, जहां पर स्कूलों को बढ़ाने के बजाय स्कूलों को घटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी सालाना 300 करोड़ रुपए की गड़बड़ी देखी जाती है और ये ब्लैक मनी कहाँ पर जाते हैं इसका भी किसी को पता नहीं, और ना ही कोई भी सवाल उठाया जाता है न्यूज चैनलों द्वारा और ना ही कोई छात्र द्वारा। अब आप जान लीजिए कि इनकी गवर्नमेंट ये कर रही है कि स्कूलों को बढ़ाने के बजाय स्कूलों को घटा रही है। और सबसे बड़ी बात, और हाँ, बीटीसी वाले अपने डीएलएड की डिग्री भी फाड़ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है कि अभी मर्जर अकाउंट के द्वारा लगभग 25,000 से ज़्यादा स्कूलों को बंद कर दिया गया, जिसमें 1.5 लाख शिक्षकों को कम कर दिया गया है, यानी 1.5 लाख शिक्षक भर्ती चली गई है। ये गवर्नमेंट सिर्फ आपको जांच वैधता दिखाती है और नफरत फैलाने की काम करती। गवर्नमेंट क्या कर रही है आपको नहीं दिखाया जाता, वास्तव में गवर्नमेंट के अंदर क्या चल रहा है अभी आपको नहीं दिखाया जाता। सिर्फ न्यूज चैनलों में आपको जांच वैधता दिखाई जाती है, मोदी जी कहाँ गए, कौन सा सम्मान मिला, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, एक्टर्स क्या किए क्या नहीं किए, ये आपको दिखाया जाता है। ये सारे स्कैम्स नहीं दिखाए जाते, और करे भी क्या, लेकिन कोई कर भी क्या सकता है जब यूपी सरकार और बीजेपी गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही है। और भी कई सारी कमियां आपको बता सकते हैं, लेकिन मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए